हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लीलामृत में देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद ने पहला विवाह संपन्न कराया और सब लोगों को इतना अच्छा लगा जो विवाह यज्ञ था। और विशेष रूप से वहां पे जो प्रभुपाद ने फीस्ट बनाया था और विशेष रूप से प्रभुपाद ने जो कचौरी बनाए थे, सब लोग ने पहली बार प्रभुपाद के हाथ के बनाए हुए कचौरी खाए, तो वो सबको इतना पसंद आया और सब लोग जो है बहुत प्रसन्न होकर धन्यवाद दे रहे थे प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद बहुत नम्रता से बोल रहे थे ये सब कृष्ण भगवान की कृपा है, उसके कारण जो है ये सब संपन्न हो पाया। और फिर प्रभुपाद ने अंतिम में बताया कि अगर मेरे पास धन संपत्ति हो तो मैं ऐसा कार्यक्रम रोज करूं, अर्थात मैं रोज जो है एक फेस्टिवल मना सकता हूँ, इतनी मेरी इच्छा है। तो आज भी जो है अगर इस्कॉन के पास जो है प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति रहे तो प्रचुर मात्रा में आज भी इस्कॉन जो है पूरे भारत में ही नहीं जबकि पूरे विश्व में जो है भव्य रूप से प्रसाद बांट सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। और सिर्फ इतना करने से जो है पूरा वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो पूरी तरह से बदल सकता है। तो अभी जो है हम 20वें अध्याय पे आ रहे हैं लीलामृत में, जिसमें बोलते हैं स्टे हाई हाई फॉर एवर, मतलब आप हमेशा जो है भक्ति में लगे रहें और जो ऊंचा आनंद है वो प्राप्त करते रहें। तो बोलते हैं कि एक आर्टिकल आया था, ये अक्टूबर 1966 का है, ईस्ट द ईस्ट विलेज करके। तो उसमें एक आर्टिकल आया था कि कैसे प्रभुपाद जो है वो जितने भी हिप्पीज थे या उनके जैसे दूसरे तरह के लोग थे, सबको जो है भक्ति में जोड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप कैसे जो है अपने जीवन में भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अभी देखिए प्रभुपाद के बारे में बताते हैं कि प्रभुपाद सिर्फ 4 घंटा सोते थे और सिर्फ 4 घंटा सो के प्रभुपाद पूरा दिन जो है 20 घंटा कार्य करते थे। तो वो कभी थकते नहीं थे और उनकी जो ध्वनि थी उसमें भी एक अलग शक्ति थी। जो लोग भी उनसे मिलते थे वो उनसे प्रभावित हो जाते थे, उनके मुस्कान से, उनके जो आदान प्रदान से, उनके प्रेम से। और वो इतने जो है बढ़िया कीर्तन करते थे। तो कीर्तन में बोलते हैं मृदंग तो था नहीं, तो वो जो बोंगो ड्रम है वो लेके बजाते थे और तकरीबन तकरीबन बोलते हैं कि 1 घंटे तक प्रभुपाद कीर्तन करते रहते। और उनका भोजन जो है हमेशा सरल रहता था, चावल दाल चपाती सब्जी, ये सब घी में बना हुआ प्रभुपाद ही हमेशा सेवन करते थे। तो फिर वर्णन आ रहा है कि दूसरे कोई बूढ़े व्यक्ति के समान नहीं थे और उनके जितने भी शिष्य थे उनको मालूम चल लग रहा था कि प्रभुपाद भले ही 70 साल के हैं लेकिन वो कार्य इस तरह से कर रहे हैं जैसे वो एक जवान लड़के हैं। और सबको वो जो है ज्यादा से ज्यादा जपा के लिए प्रोत्साहन कर रहे थे। तो सबको इतना मालूम चल गया था कि प्रभुपाद में एक आध्यात्मिक शक्ति है और ये भले ही 70 साल के हैं लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी प्रभुपाद को ये बोलने की कि आप जरा धीरे करिए, मतलब आप बहुत तेज रफ्तार में प्रचार कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप आराम करिए, आप सो जाइए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। तो देखिए ये होता है जब कोई आध्यात्मिक रूप से प्रेरणा ले लेता है, आध्यात्मिक रूप से उसकी जो है उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो वो भौतिक रूप से देखेंगे तो 70 साल के बूढ़े व्यक्ति हैं, लेकिन उनका उत्साह इतना रहता है कि जवान लोगों को लगता है कि भाई इनमें हमसे ज्यादा उत्साह है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रभुपाद में देख रहे हैं, कितने सालों से जो राधानाथ महाराज के साथ सेवा कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि राधानाथ महाराज भले ही हमसे उम्र में इतने बड़े हैं, अभी उनका 70वां साल हो गया है, लेकिन उनका उत्साह जो है शायद हम 25-30 साल के लड़के भी उनके सामने उत्साह के रूप में सेवा भाव में टिक नहीं पाएंगे। तो जो भगवान की भक्ति करता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो भले ही शरीर जो है नश्वर होने लग रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है, लेकिन जो है उत्साह इतना बढ़ जाता है कि वो ऐसे शरीर के से भी ज्यादा से ज्यादा सेवा करने में सक्षम रहते हैं। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने जो अभी प्राप्त कर लिया था वो एक स्वप्न के समान था एक समय में। तो उन्होंने कभी सोचा, मतलब कोशिश कर रहे थे और कोशिश के बाद उनको एक मंदिर मिल गया था, उनको उन्होंने उस मंदिर को रजिस्टर भी करा दिया था।
और यहाँ पे अभी उनको प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता थी। अभी उनके पास दीक्षित भक्त भी थे। तो तकरीबन तकरीबन बोलते हैं 1 साल पहले उन्होंने अपने गुरु भाई को बोला था कि मुझे न्यूयॉर्क मंदिर चलाने के लिए भारत से कई भक्तगण लगेंगे, और हो सकता है यहाँ पे मैं अमेरिकन 1 आध 2 लड़कों को जो है उत्साहित कर दूं जिससे वो लोग मदद कर सके। लेकिन कृष्णा भगवान ने, देखिए प्रभुपाद का 1 साल पहले जब अपने गुरु भाई से चिट्ठी लिख रहे थे, तो चिट्ठियों में ये प्रभुपाद के विचार थे कि कैसे प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क का मंदिर चलाएंगे। उनको लग रहा था कि भाई भारतीय लोग आएंगे तो ही हो पाएगा, पर कृष्ण भगवान ने कुछ अलग ही उनके लिए प्रबंध करके रखा था। उनको किसी भी गुरु भाई से मदद नहीं मिला, उसको कोई भी बड़े इंडियन, प्रभुपाद को कोई भी भारत के बड़े उद्योगपति से डोनेशन नहीं मिला, उनको इंडियन गवर्नमेंट से मदद नहीं मिला, और अंतिम में उनको कामयाबी मिली तो उनके खुद के मेहनत पे, उनके खुद के बल पे। तो कृष्ण भगवान दिखाना चाहते थे अगर कृष्ण भगवान किसी को कामयाब करना चाहेंगे तो कोई बड़ा डोनेशन नहीं देगा, कोई उनको मदद नहीं करेगा, और जो है कोई दूसरे लोग हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कृष्ण भगवान मदद करना चाहें तो किसी को कभी भी कामयाब कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत प्रभुपाद के लिए संतुष्टि के दिन थे, आनंद के दिन थे, क्योंकि प्रभुपाद ने 1 साल, हमने देखा लीलामृत में कैसे प्रभुपाद ने भीषण संघर्ष किया था इस्कॉन की स्थापना करते हुए। और जो है अभी 1 साल के संघर्ष के बाद कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद को प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रचार के लिए जो है पैसे भी भेज दिए और लड़के भी भेज दिए। तो देखिए अभी हम यहाँ पे इतना विस्तार में बताया नहीं गया है, पर हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जितने उत्साह में प्रचार कर रहे थे, और एक सन्यासी थे और वो भारतीय थे, और ये अमेरिकन लड़के देख रहे थे कि भाई ये सन्यासी है, साधु हैं, हमारे सामने 20 घंटा काम कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं, हम सबको भक्ति के लिए प्रोत्साहन करा रहे हैं, और ये खुद सन्यासी हैं, पूरी तरह से वैरागी हैं, तो इनको हमसे कुछ लेना नहीं है। तो सब लोग जितना हो सकता था उनकी क्षमता अनुसार वो लोग शायद डोनेशन भी दे रहे थे, सब हिप्पी लड़के और जो लोग थे, जिसके कारण प्रभुपाद फीस्ट मना रहे थे, उन्होंने शादी का प्रबंध किया, दीक्षा का प्रबंध किया। तो प्रभुपाद की आतुरता देख के लोग सामने से जो है डोनेशन देने के लिए तैयार हो गए थे, और उस डोनेशन से प्रभुपाद का ये जो छोटा सेंटर है वो चलने लगा। क्योंकि देखिए हमें सिर्फ इतना मालूम था कि प्रभुपाद के पास $200 है, और वो $200 जो है 1 महीने के रेंट के लिए काफी था, जो उन्होंने भागवतम बेच के प्राप्त किया था। न्यूयॉर्क सेंटर में जो उन्होंने 26 सेकेंड एवेन्यू स्ट्रीट पे नीचे स्टोर फ्रंट लिया था और ऊपर कमरा लिया था। तो उसके बाद अभी तक में कहीं वर्णन नहीं आया है कि बाद में उसके हर महीने का जो रेंट है वो कैसे चल रहा था, पर हम ये समझ सकते हैं कि उधर के जो लड़के थे वो इतने इंस्पायर हो गए थे, इतने उत्साहित हो गए थे, वो समझ रहे थे कि इतना अच्छे कार्य के लिए आए हुए हैं तो हमें मदद करना चाहिए, और सब लोग भर भर के डोनेशन दे रहे थे। तो जैसे बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया चले गए थे और वो साउथ इंडिया में हरे कृष्णा प्रचार कर रहे थे, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद भी यहाँ प्रचार करते हुए वो प्रसन्न हो रहे थे। और उनको लग रहा था कृष्ण भगवान जो है कई कई लड़के भेज रहे हैं मेरे पास, जिसको मैं उनको भक्ति के बारे में बता सकूं। तो सबको सिखा रहे थे कैसे जप करना चाहिए, कैसे कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए, और प्रभुपाद जो है पूरी तरह से मेहनत कर रहे थे कैसे कृष्ण भावनामृत जो है पूरी तरह से फैले। तो देखिए जो प्रभुपाद इस्कॉन को फैलाने के लिए, प्रभुपाद की इच्छा थी पूरे विश्व भर में इसकी संस्था हो। प्रभुपाद ने पूरे भारत में, झांसी में, बम्बई में, अलग अलग जगह पे खूब मेहनत किया पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1 साल प्रभुपाद ने वही कार्य करते रहे, प्रचार करते रहे अलग अलग जगहों पे न्यूयॉर्क में, पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर कृष्ण भगवान ने सफलता दी, और सफलता देते समय प्रभुपाद का जो है उद्देश्य क्या था, सभी भक्तों को जो है मुख्य रूप से भगवान का नाम जप, भगवान का हरि कथा श्रवण और भगवान की सेवा, ये 3 चीज से जोड़ना है भक्तों के संग में। अगर हम भक्तों के संग में नाम जप कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में फैलेगा, बढ़ेगा, और दूसरी ओर जितने लोग इससे जुड़ते जाएंगे वो भी कृष्ण भावनामृत का लाभ उठा सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन लोग अपनाते नहीं। अभी मैं आपको बताऊं इस्कॉन के अंदर ही जो है, अभी मैं बाकी तो चलिए इतने ज्यादा इस्कॉन के मंदिरों के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं हूँ, पर हमारे मंदिर के अंदर भी सबको मालूम है क्या करना है, हमें साथ में मिलकर जप करना है, हरि कथा सुनना है,
लेकिन फिर भी लोग जो है समय नहीं देंगे हरि कथा के लिए। ये भक्तों का मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो उनको लगेगा बस हफ्ते में 15 दिन में थोड़ा सुन लिया बस बहुत है, और फिर उनको लगता रहता है कि मेरे मन विचलित होता है, प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है। यहाँ तक कि एक भक्त को मैं बोल रहा था कि आप हरे कृष्णा से जुड़िए, जप करिए, और जो है इसमें भाग लीजिए। थोड़ा बहुत वो कर रहा था, और थोड़ा बहुत करते करते उसने जो है मतलब जपा नहीं चल रहा था, मुश्किल से 2 माला हो रहा था उस भक्त का, और फिर जो है कथा में भी इतना आने को नहीं हो रहा था। और आप मानेंगे नहीं, पिछले हफ्ते में बात हुआ मेरा, बोल रहा है कि पूरे परिवार को कोविड हो गया है, यहाँ तक कि मेरा छोटा 1.5 साल का लड़का है उसको भी कोविड हो गया है, और हम लोग सब कोविड के चपेटे में हैं, और 104 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैंने बोला अवश्य हम लोग राधा गोपीनाथ से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाए और आपके परिवार वापस तंदुरुस्त हो। तो कल रात को फिर से उनका मैसेज आया कि हाँ अभी थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया है, 100 है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करिए। तो मैंने बोला अवश्य हम तो आपके लिए हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं। पर लोगों को समझना चाहिए ये बात कि भाई हम प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, पर हमारा असली प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है कि आप लोग सब खुद भक्ति करें, खुद जुड़े भक्ति से। और अगर आप जब ऐसे जो जुड़ेंगे, जब खुद भक्ति करेंगे, तो आप पे कृष्ण का आश्रय आ जाएगा। तो हो सकता है हमारे जीवन में हमारे कर्मों के कारण बहुत कुछ होने वाला हो, पर कृष्ण भगवान हस्ताक्षेप कर लेंगे। और कृष्ण भगवान हमेशा जो है अपने भक्तों को जो है वो बचाते हैं। हाँ, कौनते हैं प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति, कि कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूँ। तो वो जो है भगवान के खुद के शब्द हैं, उनके अर्जुन को बोला था आप ये सब बोलिए कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, मेरे भक्तों का मैं हमेशा रक्षा करूंगा। क्योंकि कृष्ण भगवान बतलाना चाहते थे कि कई बार मैं अपने भक्तों का वचन बचाने के लिए मैं अपना खुद का वचन तोड़ देता हूँ। जैसे भीष्म देव ने वचन किया था कि मैं आपसे अस्त्र उठवा लूंगा, तो उसका वचन रखने के लिए उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। तो भले ही पूरी गीता बोली, लेकिन गीता बोलते हुए उन्होंने बोला अर्जुन आप ये बोलिए कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। क्योंकि उनको भविष्य में जीव को मालूम चलना चाहिए कि भगवान तो अपना वचन रखते ही हैं, लेकिन उनके भक्तों का तो वचन अवश्य रखते हैं, उनके शब्द हमेशा वो सही कराते हैं, और साथ साथ अपने भक्तों की हमेशा रक्षा भी कराते हैं। तो देखिए, अगर किसी साधु की आपको कृपा चाहिए तो समझिए साधु कृपा जो है अपने शिक्षण में दे रहा है, अपने उपदेशों में दे रहा है। जैसे प्रभुपाद ने बताया कोई कुएं में गिर जाता है तो साधु ऊपर से रस्सी डालता है, तो व्यक्ति को क्या करना है जो कुएं में गिरा है, सिर्फ रस्सी को पकड़ना है। अब वो रस्सी भी नहीं पकड़ेगा तो उसको खींच के बाहर कैसे लेकर आएंगे। तो ये एक सरल चीज है कि भाई साधु जो शिक्षण दे रहा है उस शिक्षण को तो आपको ही पकड़ना पड़ेगा भैया। मैं तो आपके लिए जपा नहीं कर सकता, मैं तो आपको जबरदस्ती जूम के लाइन पे लाके बोल नहीं सकता कनेक्ट हो जाओ। जबकि हम कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को हम बोलने की कोशिश, फोन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आइए जुड़िए भागवत सुनिए। लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा जुड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि जो कोई कुएं में गिरा हुआ है उसको रस्सी पकड़नी पड़ेगी, रस्सी पकड़ेंगे तभी जो है वो ऊपर आ सकते हैं कुएं से। तो इस भौतिक जगत के जंजाल से हमें निकलना है। ये इतना जो है संसार दावा अनल, जो अग्नि के समान जो है पूरा संसार है जिसमें सब लोग झुलस रहे हैं, उससे बचना है तो भक्ति तो हर एक व्यक्ति को खुद से करनी पड़ेगी। हाँ, हम सत्संग देख रहे हैं, हम एक प्रबंध कर रहे हैं जहाँ सब लोग मिलकर जपा कर सके, भागवत कर सके, लेकिन मेहनत तो खुद को करना पड़ेगा। और जहाँ प्रभुपाद ने भागवत में लिखा है एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन, अर्थात जब कोई हवाई जहाज उड़ा रहा होता है तो वो पायलट अकेला ही उड़ाता है, उसको मदद करने के लिए कोई नहीं रहता। तो वैसे ही हम सबको भक्ति करनी है तो मेहनत हमको ही करना पड़ेगा। गुरु आपको जो है मार्गदर्शन कर देंगे, यहाँ तक कि गुरु को भी खुद को मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत हम सबको करना है, और अगर हम ये मेहनत करेंगे तो हमारा जो है हमें कृष्ण भगवान की हमेशा कृपा प्राप्त रहेगी। प्रभुपाद इस्कॉन को एकदम आगे बढ़ाना चाहते थे। प्रभुपाद जो है सिर्फ एक विवाह करके और दीक्षा देकर संतुष्ट नहीं थे, वो ज्यादा से ज्यादा इस्कॉन का जो सरद है वो बढ़ाना चाहते थे, इस्कॉन को फैलाना चाहते थे। तो बोलते हैं जैसे कोई भौतिक जगत में लोभी होता है तो एक वैष्णव भी लोभी होता है, उसे भी कृष्ण के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करना होता है। तो ये प्रभुपाद का एक फेमस स्टेटमेंट है
कि आई वेंट इन लाइक अ नीडल एंड केम आउट लाइक अ प्लाव, अर्थात मैं अंदर प्रवेश किया एक सुई के समान, और लेकिन जब मैं निकला तो मैं एक हल के समान बाहर निकला। अर्थात कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रभुपाद तो एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, स्टोर फ्रंट पे छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा प्रभुपाद पूरे विश्व भर में इस्कॉन की स्थापना करने वाले हैं। मतलब एक सुई के जैसे प्रभुपाद ने प्रवेश किया अमेरिका में, लेकिन उन्होंने कार्य किसके समान कर दिखाया, एक हल के समान। ये प्रभुपाद का फेमस स्टेटमेंट है कि आई वेंट इन लाइक अ नीडल, आई केम आउट लाइक अ प्लाव। तो राधानाथ महाराज बताते हैं ये चीज जो प्रभुपाद को सिद्धांत मालूम है वो माया को भी मालूम है, वही सिद्धांत। माया हमारे जीवन में प्रवेश करेगी एक सुई के समान, लेकिन जब निकलेगी तो पूरे हल के समान पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन विध्वंस करने की पूरी क्षमता रखती है माया देवी। तो वो सुई रूपी जो है माया को हमारे जीवन में प्रवेश करने नहीं देना है। क्या है, अधिकांश लोग यूट्यूब में लगे रहते हैं, अधिकांश लोग व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, अधिकांश लोग जूम पे लगे रहते हैं। जूम पे कथा सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरे सब चीजों में नहीं लगे, और फेसबुक में लगे रहते हैं। तो ये सब चीजें कैसे सुई के जैसे हमारे जीवन में घुस रही है। देखिए माया जो है सुई के जैसे हमारे जीवन में घुसेगी, लेकिन निकलते समय ऐसे हल की तरह बाहर निकलेगी तो पूरा हमारा जीवन को विध्वंस कर सकती है, आध्यात्मिक जीवन। तो हमें ध्यान रखना है हम किसी भी गलत चीज को प्रेरणा न दे अपने जीवन में, नहीं तो धीरे धीरे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कई 16 माला करने वाले दीक्षित नहीं, 16 माला करने वाले सिंसियर भक्त, अच्छे खासे मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, 16 माला करने वाले हैं, लेकिन वो लोग जपा में नहीं मिलते। 16 माला कर रहे हैं, मेरे अच्छे पहचान में है, वो लोग जपा में नहीं दिखते, ज्वाइन नहीं होते, वो लोग भागवतम में ज्वाइन नहीं करते। तो अभी आप बोलेंगे हाँ प्रभु जी हो सकता है उनके पास समय नहीं हो, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। घंटों घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं, घंटों घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैंने उनको फिजिकली देखा है मोबाइल पे लगे हुए घंटों घंटों। तो समय का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, हमारे टेस्ट का प्रॉब्लम है। ये मत बोलिए कि हमारे पास समय नहीं है, ये स्वीकार करिए कि हमें जो है इसमें आकर्षण नहीं है, हमें इसमें समय नहीं देना है। मोबाइल में रात को सोते हुए 9-10 बजे लोग बिस्तर पे जाते हैं, रात को 11-12 1-1 बजे तक 2-2 3-3 4-4 घंटा मोबाइल पे लगे रहते हैं लोग। तो 10 बजे जाएंगे, 11 बजे आएंगे, और फिर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समय नहीं है लोग के पास, समय है, लेकिन वो गलत चीजों में देना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए सुई के जैसे अंदर घुसेगी माया, और जो हल के जैसे बाहर निकलेगी, हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट करने की पूरी क्षमता रखती है माया। तो फिर प्रभुपाद जो है बोल रहे थे कि एक छोटा सा शुरुआत किया है, पर ये जो है पूरे विश्व में उनको फैलाना था, और इसके लिए जो है वो मेहनत किए जा रहे थे। जैसे हमने सुना 20 घंटा, अभी आज के तारीख में अगर मुझे बोला जाए तो जो है मेरे लिए, मैं बोलूं अगर सिर्फ 6 घंटा फिक्स सोन के बोले, बाकी 18 घंटे सेवा करना है, तो भी हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। तो प्रभुपाद तो देखे कितने, प्रभुपाद में उत्साह था, प्रभुपाद तकरीबन तकरीबन 20 घंटा पूरा कार्य कर रहे थे। तो आइए हम लोग अभी भागवत कथा पर आ जाते हैं, और भागवत कथा में हमने कल के प्रवचन में चर्चा समाप्त की कि कैसे पृथु महाराज ने धरती में से कितनी चीजें प्राप्त की, और उसका देखिए हम एक एक अध्याय समाप्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, भागवतम अग्रसर होते जा रहा है कथा में, लेकिन हमें समझना है उसका मुख्य चीज क्या है। मुख्य है, प्रभुपाद बोले धरती में से हमें कुछ भी प्राप्त तब होगा, विशेष रूप से अनाज, क्योंकि हम सबको अनाज चाहिए, और अनाज प्राप्त करने के लिए यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है। और कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। तो देखिए जब तक हम जप नहीं कर रहे, जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हरिनाम के द्वारा, तो याद रखिएगा भले आपके पास कितना ही धन हो, कितनी ही समृद्धि हो, कभी भी आपको कमी आ सकती है, कभी भी आप पूरी तरह से परेशानी तकलीफ में फंस सकते हो। तो अगर आप संकीर्तन यज्ञ कर रहे हो, संकीर्तन यज्ञ करते हुए भी आप जो है संपूर्ण रूप से कम चीजों में भी संतुष्ट रह सकते हो, आनंदित रह सकते हो। अभी मैं आपको भागवतम में प्रवेश करूं उससे पहले मैं आपको एक दूसरी कहानी बताता हूँ। उन लोगों को लगता है हमें धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। अब आप लोगों को मैं एक हकीकत कहानी सुना रहा हूँ 2021 की, आज के जो है 5 जनवरी की जो है तारीख में मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। ये व्यक्ति है चाइना का सबसे धनी व्यक्ति, पूरे कंट्री चाइना में सबसे पहला नंबर
जो धनी व्यक्ति का आता है वो है जैक मा। ये जैक मा जो है उसका एक कंपनी है, उसका नाम है अली बाबा। वो उसमें कंपनी का ओनर है और उसके पास कितना धन है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। 1.5 लाख करोड़ उसके पास कितना धन है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ उसके पास धन। और देखिए 1.5 लाख करोड़ उसके पास आने के बाद उस आदमी का साक्षात्कार ये है, वो बोल रहा है आपके पास कितना ही धन आ जाए, दिन में आप 3 ही बार खाना खा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। बोलता है आपके पास कितना ही बड़े से बड़ा बंगला आ जाए, बड़ा से बड़ा टावर आप खरीद लें, लेकिन सोने के लिए आपको 6 फीट का जगह ही लगने वाला है। तो ये जो है 1.5 लाख करोड़ जिसके पास है वो बता रहा है और बोल रहा है कि मेरा जीवन पूरी तरह से दुखी है। कौन बोल रहा है? जिसके पास 1.5 लाख करोड़ है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा जो है 22 साल का जवानी में ब्रेन कैंसर से जो है वो उसका देहांत हो गया। 22 साल का जवान बेटा ब्रेन कैंसर से मर गया। जैक मा, आप लोग गूगल कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं इसके बारे में। फिर वो बोलते हैं उसकी जो एक लौटी बेटी है उसको हृदय में बीमारी है, उसकी बीवी को ब्रेस्ट कैंसर है और उसको खुद को कोल कोलरेक्टल कैंसर हो गया है। तो अभी आप सोचिए कि ये व्यक्ति जो है जिसके पास 1.5 लाख करोड़ रुपए हैं और उसका खुद का बेटा जो है 22 साल की उम्र में, हाँ, जो है वो मारा गया कैंसर से, ब्रेन कैंसर से, और उसकी बेटी को हृदय में जो है हार्ट में उसमें छेद है या जैसा है, बीवी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसको भी कैंसर हो गया है और उसने ये कंपनी से भी रिजाइन कर दिया है। बोले मैं इतना सारा धन लेके भी क्या करूं, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों को नहीं बचा सकता, मैं जो है एक सुखीमय जीवन नहीं जी सकता। तो देखिए जब तक कोई कृष्ण का आश्रय नहीं लेगा, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, चोर चोर ही रहता है। आप भगवान को अर्पण नहीं करोगे तो हीरा चोर या खीरा चोर, चोर चोर ही रहेगा। तो कोई संतुष्ट नहीं रहने वाला है। तो इसलिए हमें आध्यात्म का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और जो है हम कथा सुन रहे हैं, हमें लग रहा होगा कि चलो हम 1 घंटा प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम कृष्ण के आश्रय ले रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूरी कृपा सभी भक्तों पे है जो श्रवण करते हैं। तो अभी वर्णन आ रहा है ये 19वें अध्याय में, जहाँ जो है अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो तैयार हैं। तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। तो अभी जो पहला श्लोक है उसमें पृथु महाराज के यज्ञ का वर्णन आता है कि कैसे वो 100 अश्वमेध यज्ञ सरस्वती नदी के पास जो है वो करने का तैयारी में थे। तो ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त मतलब ये भारतवर्ष में रहते हुए वो कर रहे थे। और उस समय स्वयंभू मनु जो है उनके निर्देशन पूरा ब्रह्मावर्त जो है वो स्वयंभू मनु के निरीक्षण में आता था, ऐसे करके वर्णन है। तो जैसे इंद्र ने देखा कि अरे ये जो है यज्ञ कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ, तो उनको भय होने लगा, तो वो सहन नहीं कर पाए। बोले अरे ये यज्ञ कर लेंगे तो उससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा और वो शायद मेरा इंद्र का पद भी प्राप्त कर लेंगे। तो अभी प्रभुपाद इसका तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। वो बोलते हैं भौतिक जगत में जो है हर कोई जो है एक दूसरे से द्वेष करता है, यहाँ तक कि ये जो द्वेष भावना है हम स्वयं इंद्र में भी देख सकते हैं। तो अभी हम ये पूरे अध्याय में यही देखने वाले हैं कि इंद्र कैसे महाराज पृथु के यज्ञ को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो ये जो है द्वेष भावना सब में है और विशेष रूप से इंद्र में भी है। तो प्रभुपाद द्वेष के ऊपर आगे बताते हैं कि कोई भी इस भौतिक जगत में कोई दूसरा तरक्की करे वो देख नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए उसको मत्सरा बोलते हैं, द्वेष, एनवियसनेस। तो कोई द्वेषी होता है उसको मत्सर बोलते हैं संस्कृत में। तो होता है कोई दूसरा तरक्की करे, हमें जो है हमें आंखों से देखने को नहीं होता, हमें ईर्षा होने लगती है। तो इसलिए बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम में शुरुआत में ही बताया गया है कि ये जो भागवतम है किन लोगों के लिए, जो निर्मत्सरा है। निर्मत्सरा मतलब मत्सर से परे, द्वेष भावना से जो परे हैं उनके लिए है। तो बोलते हैं जिनमें द्वेष भावना है, प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं
वो भक्ति में तरक्की नहीं कर सकते। देखिए, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। राधानाथ महाराज ने एक ही लाइन को पकड़ के कई बार हमें जोर जोर से पूरे भागवतम क्लास में दोहराया था सभी भक्तों को कि भाई, जब तक आप में द्वेष है, यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये दूसरे श्लोक में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, आप भक्ति में तरक्की नहीं कर सकते। तो देखिए, हम लोग कोई भी शुद्ध नहीं है। हो सकता है हमारे में किसी में 1% द्वेष हो, किसी में 20% हो, किसी में 80% हो। हम सब में अलग अलग मात्रा में द्वेष हो सकता है, पर हमें समझना चाहिए द्वेष अगर हम अपने हृदय में अपनाएंगे तो हम भक्ति में तरक्की नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कृष्ण भक्ति में कोई दूसरा प्रगति करता है तो हमें समझना चाहिए अरे कितना भाग्यशाली है, और हमें प्रसन्न होना चाहिए उसकी तरक्की में। तो एक तो होता है भौतिक जगत में लोग द्वेष करते हैं, और एक होता है भक्ति में लोग द्वेष करते हैं। तो भक्ति में कोई दूसरा भक्त तरक्की कर रहा होता है तो उसको देख के हमारे मन में द्वेष आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम देखते हैं कोई भक्ति में दूसरा भक्त अच्छे से प्रगति कर रहा है तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए, और हमें सब सोचना चाहिए कितने अच्छे से भक्ति कर रहा है, कितने अच्छे से सेवा कर रहा है, और उसको देख के हमें ज्यादा खुशी की अनुभूति होनी चाहिए। बोलते हैं कि ये जो जिसमें बिल्कुल द्वेष नहीं होता वो वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए योग्य है। तो सच नॉन एनवी इज टिपिकल ऑफ वैकुंठ, मतलब वैकुंठ में किसी को किसी से द्वेष नहीं होता। तो बोलते हैं अगर आप किसी से द्वेष कर रहे हो तो इसका मतलब आप अभी भी भौतिक जगत में हो और भौतिक चीजों से आप प्रभावित हो। तो फिर बोलते हैं यहाँ तक कि जो इस भौतिक जगत में देवता गण है वो लोग भी द्वेष मात्र से द्वेष से मुक्त नहीं है। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद आखिरी लाइन में। तो ये भौतिक जगत देखिए कितनी बेकार जगह है एक तरह से देखा जाए तो, कि बड़े से बड़े देवता गण हैं उनमें भी अनर्थ है, उनमें भी द्वेष है। तो अभी हमें समझना है कि हमें अपने जीवन में जब भी द्वेष लगने लगे किसी भक्त से जो तरक्की कर रहा है, या कोई दूसरे व्यक्ति से जो भौतिक रूप से तरक्की कर रहा है, तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि देखिए एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना भगवान की इच्छा से, जो भागवतम में हमने 2-3 बार पढ़ चुके हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण की इच्छा है, तो कृष्ण की इच्छा जो है वो मान के चलना चाहिए, और हमें उसमें संपूर्ण रूप से प्रसन्न होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर माला उठाना चाहिए और ज्यादा जप करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, हे प्रभु मेरे में सब अनर्थ भरे हुए हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, और ये मत्सर द्वेष भी है, तो आप कृपा करके मुक्त कराइए। तो हो सकता है भगवान की कृपा से हमारे में फिर ये मत्सर पूरी तरह से कम हो जाए या पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो जिससे हमें कभी कभी द्वेष होता हो तो उसके लिए जो है द्वेष करने की जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, उसका स्तुति करना चाहिए। तो समझ लीजिए मैं किसी एक व्यक्ति से द्वेष करने लग रहा हूँ, तो मुझे मालूम है मेरे मन में ये द्वेष आने वाला है या उसके बारे में मैं सोच के कर रहा हूँ, तो उसलिए उसके बदले में हमें जो है गुणगान करना चाहिए, उसका जो है अच्छे सारे शब्द बोलने चाहिए उसके लिए। तो फिर वो जैसे बोलते हैं भक्तिचरण ठाकुर बोलते थे कि अगर जहर आपने पी लिया हो तो उसका उसका बचाव का एक ही तरीका है अमृत, या ऐसी औषधि जो जहर को पूरी तरह से काट सके या उसको खत्म कर सके। तो वैसे ही अगर हमें द्वेष है तो जिस व्यक्ति से हमें द्वेष है उस व्यक्ति की हमें सोच समझ के ज्यादा स्तुति करनी चाहिए, और ये झूठ मूठ करके मतलब ऐसे ही स्तुति नहीं करनी है। हमें वास्तविक रूप में उस व्यक्ति में अच्छे गुण ढूंढने हैं और फिर स्तुति करनी है। प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मालूम चलता था कि दो भक्तों में लड़ाई हो रही है, या दो भक्त एक दूसरे के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है, तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको भागवतम कथा में खड़ा करते थे सबके बीच में दोनों को, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे अभी आप दोनों बारी बारी करके एक दूसरे में अच्छे गुण देखिए और बोलिए, हम लोग सब सुनेंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो है सबको जबरदस्ती बोलते थे अगर आपको किसी से लड़ाई हो रही है, किसी के साथ आपको द्वेष हो रहा है, तो उनमें अच्छे गुण देखिए, अच्छे गुण बोलिए, तो उससे आपके मन में द्वेष भावना हट जाएगी। तो ये द्वेष भावना इंद्र में है और उसके कारण ये पूरा भागवत की कथा हम सुनने वाले हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में द्वेष द्वेष प्रवेश ना करे। हाँ, जिसको मत्सर करके प्रभुपाद संबोधित कर रहे हैं। अभी ये तीसरा श्लोक है
यत्र यज्ञ पतित साक्षात भगवान हरि ईश्वर अनुभूयात सर्वात्मा सर्वलोका गुरु प्रभु। अभी देखिए, भगवान को 7 नाम से संबोधित किया गया है एक श्लोक में। कितने नाम? 7 नाम। पहला है यज्ञपति। यज्ञपति का मतलब है कि जो भी यज्ञ होता है उसके भोक्ता भगवान है। तो पहला नाम हो गया यज्ञपति। दूसरा भगवान। तीसरा हरि। तो हरि का मतलब प्रभुपाद फिर तात्पर्य में बताते हैं, हरि मतलब जो हमारे जीवन के सब कष्ट या तकलीफें हर ले। तो प्रभुपाद ने हरि का मतलब पहले भी बताया है, दूसरे स्कंद में भी, यहाँ चौथे स्कंद में भी बता रहे हैं। हरि का मतलब है जो हमारे जीवन में मुश्किलें संकटें हर लें। तो देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे सबके जीवन में संकटें, मुसीबतें, तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन अगर हम हरि का आश्रय लें तो हरि जो है वो विशेष रूप से हमारे संकटों को हर लेते हैं। तो ये हो गया यज्ञपति, भगवान। तीसरा है हरि। चौथा है ईश्वर। ईश्वर मतलब जो सबसे बड़े नियंत्रक हैं। चौथा ईश्वर हो गया। पांचवा सर्वात्मा। सर्वात्मा मतलब जो आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। छठा सर्वलोक गुरु। सर्वलोक गुरु मतलब वो जितने भी लोक हैं, जितने भी जीव हैं, सबके वो गुरु हैं, सबके वो मास्टर हैं। सर्वलोक गुरु। और अंतिम में प्रभु। प्रभु मतलब ही इज द प्रोपराइटर। तो ये 7 जो है भगवान के नामों का वर्णन किया गया है एक ही श्लोक में, कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। वो भोक्ता हैं सब यज्ञों के, और यहाँ तक कि यहाँ के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के। और वो साक्षात रूप में पृथु महाराज के लिए वो प्रकट हुए थे। तो अभी यहाँ पे बताया गया है, हमें कितनी बार सुना है महाराज पृथु विष्णु भगवान के अंश हैं, लेकिन प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि वो जीव तत्व हैं, वो विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन उनमें काफी भगवान की शक्ति प्रधान थी, जिसके कारण हमने देखा कि उनके हाथ में पैर में चिन्ह भी थे। तो इसलिए उनको सक्तावेश अवतार बताया गया है कि वो भगवान के अंश थे और विशेष रूप से उनमें शक्ति थी, इसलिए उनको सक्तावेश अवतार भी बताया जाता है। जैसे अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस गया, और क्रिसमस के दिन जो है जीसस क्राइस्ट का प्राकट्य का दिन है, तो वो जो है जीसस क्राइस्ट को भी सक्तावेश अवतार करके बताते हैं। मतलब भगवान के वो एक ऐसे अंश हैं जिनमें बहुत शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने 31 साल में ही पूरे विश्व भर में जो उनका क्रिश्चियनिटी का धर्म था उसका प्रचार किया। और आज भी विश्व में देखेंगे सबसे ज्यादा फैला हुआ धर्म वो है क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे फिर बताते हैं हरि का मतलब प्रभुपाद ने वापस से दोहराया है, जो हमारे भक्तों के जीवन का मुसीबत हर ले। और बोलते हैं प्रभुपाद, ये गीता में 18वें अध्याय 66 श्लोक में बताया है कि आप अगर भगवान को शरणागत हो जाते हो तो भगवान बोलते हैं मैं आपके सभी पापों का जो है निवारण कर लूंगा, उसके लिए आप भयभीत मत होइए। तो प्रभुपाद यहाँ इसका मतलब बता रहे हैं कि हम सब ने पाप किए हैं और उस पाप का हमारे जीवन में असर आ रहा है। तो अगर हमें उस पाप से बचना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम शरणागत हों, भगवान की भक्ति करें। प्रभुपाद बोलते हैं अगर हम हमारा अहोभाग्य है, अगर हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, तो हमें गीता के प्रवचन सुनने को मिलेंगे और जिससे हमारा जीवन कामयाब हो जाएगा। देखिए प्रभुपाद जो है भाग्य की क्या बता रहे हैं कि कौन भाग्यशाली है। तो हमें लगता है अरे जिसके पास 2 BHK फ्लैट हो बम्बई में और जिसके पास गाड़ी हो वो भाग्यशाली है। प्रभुपाद बोलते हैं भाग्यशाली वो है जिसको गीता के, कृष्ण भगवान के प्रवचन सुनने मिले। तो हमें देखिए हमारा भाग्य है ये, हमें जो मिल गया है ये चीज, और हम चाहेंगे सभी भक्तगण इससे जुड़े रहें और उसका पूरा लाभ उठाएं। राधानाथ महाराज बता रहे थे, और ये प्रभुपाद भी भागवतम में बताते हैं, कृष्ण भगवान जो है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए ज्यादा उत्साहित हैं। कृष्ण भगवान ज्यादा जो है उनको, उनकी इच्छा है कि हम कृष्ण भक्त बने। हमारी इच्छा नहीं है कृष्ण भक्त बनने की, पर कृष्ण भगवान की बड़ी इच्छा है।
तो महाराज बताते हैं अगर आप थोड़ी सी सिंसेरिटी दिखाएंगे, थोड़ी सी आप जो है दिल लगा के भक्ति करेंगे, तो आपको पूरी तरह से कृष्ण भगवान का मदद प्राप्त हो जाएगी। और देखिए अभी हम कोई बोल नहीं सकता कि भाई जो है मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं जप नहीं कर सकता, मैं श्रवण नहीं कर सकता। देखिए जूम के चैनल के द्वारा हर कोई आराम से अपने घर में बैठ के अच्छे से भक्ति कर सकता है, कम से कम, भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो। और देखिए लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो मैं आनंद प्रभु का प्रवचन सुन रहा था, वो बता रहे थे लास्ट 9 महीने में सिर्फ 3 दिन ऐसा हुआ है जब उन्होंने सुबह उठ के जो है ब्रह्म मुहूर्त में 32 माला नहीं किया। सिर्फ 3 दिन, मतलब 32 माला किया है, लेकिन सिर्फ 3 दिन ऐसा हुआ है जब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में नहीं किया। और उन्होंने कारण भी बताया, वो 3 दिन कौन से दिन थे। बोले एक दिन था हरिदास ठाकुर का तिरोभाव, हमें 192 राउंड जप करना था, तो वो हम 12 बजे तक जप कर रहे थे, तो फिर अगले दिन 4:30 बजे उठ के जप करने नहीं हुआ, क्योंकि उसके एक दिन पहले हमने जो है 20 घंटे जप किए थे, तो वो एक दिन था। दूसरा दिन बोले कि जन्माष्टमी का दिन था पिछले 9 महीने में, तो जन्माष्टमी के दिन रात को हमको 1 बज गया था, तो फिर सुबह 4:30 बजे उठ के जपा करना मुश्किल हो रहा था, ये दूसरा दिन था। और तीसरा दिन क्योंकि वो शेयर मार्केट के लिए काम करते हैं, तो बोलते हैं मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा था, तो रात को वो 2 बजे तक काम कर रहे थे, तो फिर वो एक तीसरा दिन था, वो बोले मैं जपा नहीं कर पाया। तो पिछले 9 महीने में लॉकडाउन में वो बता रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन ऐसा रहा है जब मैंने ब्रह्म मुहूर्त में जपा नहीं किया, बाकी सब दिन, 3 दिन छोड़ के बाकी सब दिन ब्रह्म मुहूर्त में 32 माला किया है। और 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं किया, लेकिन बाद में सुबह को उठ के जो है मैंने 32 माला अपना समाप्त किया है। तो देखिए ऐसे भक्त रहते हैं, तो उनके आप संग में रहोगे, उनसे आप उत्साह प्राप्त करोगे, तो आपको भी उत्साह मिलेगा भक्ति करने के लिए। यहाँ तो हमारे भक्तों के 16 माला करने की भी मुश्किल हो जाते हैं अगर वो हमारे साथ जुड़े नहीं तो। अच्छा, अभी दूसरे एक भक्त हैं, मतलब हमें क्या है सुनना चाहिए कम से कम। अभी क्या प्रवचन में आए हैं, तो प्रवचन में यहाँ पृथु महाराज और बड़े बड़े महान भक्तों का सुन रहे हैं कथा, पर अभी हमारे साथ रहने वाले भक्तों का भी सुनना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। यहाँ से हम सीख रहे हैं कि कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। और जो यहाँ पे रेगुलर डिवोटीज हैं उनसे सीखना चाहिए कि कैसे लोग जो हैं कितनी जो है अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। अभी इसी लॉकडाउन में दूसरे एक भक्त हैं जिनका नाम है राज परीक्षित। मैं नाम के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, राज परीक्षित करके भक्त हैं, वो राधानाथ महाराज के दीक्षित शिष्य हैं। वो रोज रात को 8 बजे सो रहे थे पूरे 9 महीने में। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था, घर से ही काम करना था वगैरह वगैरह। वो रोज रात को 8 बजे सो रहे थे, और 8 बजे सो के वो 1 बजे उठ जाते थे, और सुबह 1:30 बजे से 8:30 बजे में रोज 64 माला कर रहे थे। 1:30 बजे से 8:30 बजे में रोज 64 माला। फिर वो 1 आध 2 घंटा और सो जाते थे, और उसके बाद दिन भर अपना कार्य करके फिर रात को 8 बजे में फिर सो जाने का। ये 9 महीना किया है, रोज 64 माला किया है उन्होंने। देखिए इसे बोलते हैं टेस्ट, जिसको बोलते हैं ना परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट हम लोग बोलते हैं, जिसको है स्वाद। देखिए इसी लॉकडाउन के अंदर लोगों ने 64 माला भी रोज किया है। इसी लॉकडाउन के अंदर लोगों ने 32 माला भी किया है। और इसी लॉकडाउन में लोगों ने प्रगति भी बहुत की है। और कई लोग तो बोलते हैं ये लॉकडाउन तो बहुत अच्छा हो गया प्रभु जी, मैं तो चाहता हूँ जिंदगी भर लॉकडाउन चले। क्यों? दिन भर में जप कर रहा था, दिन भर में भागवत पढ़ रहा था, दिन भर में भगवान की विग्रह की सेवा कर रहा था, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। तो कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है। तो देखिए हमारी सोच पे है, हमारे विचार पे है, हम कैसे भक्ति कर रहे हैं उस पे निर्धारित रहता है कि हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर हम कृष्ण भक्ति करते हुए पूरा मन लगाते हुए कर रहे हैं, तो हर परिस्थिति में आनंद में रह सकते हैं। तो बताते हैं विष्णु भगवान, ब्रह्मा, शिव और बाकी सब लोगों के जो मुख्य देवता गण हैं, उनके साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो बताते हैं उनके साथ गंधर्व लोक के जितने निवासी थे वो भी आए, फिर साधु संत भी आए, और अप्सरा वो लोग भी आ गए। फिर बोलते हैं उनके साथ और कौन कौन थे, वर्णन कर रहे हैं। सिद्ध लोक और विद्याधर लोक के जितने निवासी थे वो आए। फिर दैत्य और राक्षस वो भी आ गए, यक्ष वो भी आए, और सुनंद और नंद जो उनके पार्षद हैं वो भी आ गए उनके साथ। फिर बोलते हैं नारद, दत्तात्रेय, कपिल मुनि, सनत कुमार, ये लोग सब भी आ गए इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। और बताया जाता है कि फिर ये 7वें श्लोक में आ रहा है कि पूरी धरती
पे से जो हमें पदार्थ प्राप्त हुए उस समय पृथु महाराज को, जिससे वो यज्ञ संपन्न कर पाए, तो वो बोल रहे हैं जैसे कोई दूध कामधेनु गैया होती है, तो उसमें से कैसे हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से जो कुछ भी चाहिए था उस यज्ञ के लिए वो उनको प्राप्त हो गया। तो अभी यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद फिर विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि धर्म दुग्ध, इसका मतलब है ये कामधेनु गैया के लिए बताते हैं। तो कामधेनु गैया जो है सुरभि गाय गाय होती है, और सुरभि गाय आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक लोक में प्राप्त होती है। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है सुरभीर अभिलाय यंतम, तो हमने चर्चा किया है जब हम ब्रह्म संहिता का पूरा चर्चा कर रहे थे कि जो भी सुरभि गाय को जो है उसमें से दूध निकालता है उनकी गैया में से, तो वो जितना चाहिए उतना दूध दे सकती है। और प्रभुपाद बताते हैं दूध बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध से हम घी प्राप्त करते हैं, और घी यज्ञ के लिए बहुत जरूरी होती है। और यज्ञ करने से जो है, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमें जो भी चीजें चाहिए हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए वो कभी रुकेगी नहीं। देखिए प्रभुपाद वापस से दोहरा रहे हैं चीज, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं प्रामाणिक रूप से, तो हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए वो कभी हमारे जीवन में रुकेगी नहीं। अर्थात जो संकीर्तन कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में सब कुछ प्राप्त रहेगा। ये भागवत के शब्द हैं। बोलते हैं भगवत गीता में भी बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी तो मनुष्य के साथ ये यज्ञ बनाया था। यज्ञ का मतलब है विष्णु भगवान, क्योंकि यज्ञ मतलब विष्णु भगवान को प्रसन्न करना। तो बोलते हैं भागवत में बताया गया है यज्ञ संकीर्तन प्राय, अर्थात जब कोई संकीर्तन यज्ञ करेगा तो यज्ञ पुरुष को संतुष्ट करेगा। संकीर्तन यज्ञ की यज्ञ पुरुष कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और उनको प्रसन्न हो जाएंगे जब भी हम संकीर्तन करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो बोलते हैं पृथु महाराज और दूसरों को जो भी कुछ चाहिए था धरती में से प्राप्त हुआ यज्ञ के कारण। अभी आगे प्रभुपाद हमारे लिए बता रहे हैं उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में भी हमने संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ किया है, और जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें भाग लेगा और उसको अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि ये संकीर्तन यज्ञ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने प्रारंभ किया है। भले आप संकीर्तन जो है नाम जप का बोलिए, भले आप संकीर्तन श्रीमद् भागवतम का बोलिए, तो ये जो संकीर्तन जो प्रारंभ किया है उसमें बता रहे हैं कि किसी के भी जीवन में कमी नहीं आएगी। देयर विल बी नो स्कैरसिटी, कोई कमी नहीं आएगी। ये भागवत का वाक्य स्पष्ट किया। फिर प्रभुपाद बताते हैं किसी को कोई मुश्किल नहीं होगा, यहाँ तक कि कोई जो है कारखाने चला रहा है। प्रभुपाद यहाँ पे पहली बार कारखानों के लिए बोल रहे हैं कि कारखाने भी कोई चला रहे हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज भी चला रहे हैं, लेकिन साथ में संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो कारखानों में भी कमी नहीं आएगी, उधर भी उत्पत्ति होगी। प्रभुपाद फिर अंत कर रहे हैं कि इसलिए हम बताना चाहते हैं कि कोई किसी भी स्तर पे हो, कमर्शियल, सोशल, इंडस्ट्रियल या पॉलिटिकल, किसी भी स्तर पे संकीर्तन यज्ञ जो है वो लागू कर सकते हैं, और फिर सब कुछ आराम से चलेगा और सब कुछ शांति से चलेगा। देन एवरीथिंग विल रन वेरी पीसफुली एंड स्मूथली। अर्थात अगर हम संकीर्तन यज्ञ करते रहेंगे तो उस संकीर्तन यज्ञ करने से जो है बहुत आराम से जो है हमारा जीवन व्यतीत होगा, और बहुत जो है स्मूथली मतलब आराम से और शांति से वो होगा। तो एक भक्त का प्रवचन के साथ साथ जो है प्रश्न भी आ गया है, और शायद मैंने उस प्रश्न का जवाब भी दे दिया है। वो बोल रहे हैं प्रभु जी हमको द्वेष है, तो द्वेष को कैसे मुक्त करें। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, राधानाथ महाराज बताते हैं पुरुषों में काम भावना रहती है पुरुषों में काम भावना, और स्त्रियों में द्वेष भावना। अगर कोई दूसरा पुरुष नया कपड़ा पहन कर आएगा, नया जीन्स पहन के आएगा, नया पैंट शर्ट पहन के आएगा, तो दूसरे पुरुषों को दिखेगा भी नहीं। देखिए कोई दूसरा जो है आदमी नए कपड़े पहन कर आता है, लड़कों को दिखेगा भी नहीं वो, मतलब उसने शायद पहना होगा तो हमें समझ में भी नहीं आएगा।
लेकिन कोई स्त्रियों में कोई दूसरी स्त्री ने नया साड़ी पहना है, नया सलवार कमीज पहना है, तुरंत दूसरी स्त्री को पकड़ में आ जाता है, उसको तुरंत दिखता है। अगर अगर ये बात हाँ है तो आप लोग सब देख लीजिए भई, आप लोग खुद सुन रहे हैं, कथा समझ रहे हैं, तो आप लोग मान लीजिए ये बात को। तो ये महाराज बताते हैं कि पुरुषों में काम भावना रहती है और स्त्रियों में द्वेष भावना। तो हमें समझना है ये सब अनर्थ ही है, काम बोलिए, द्वेष बोलिए, क्रोध बोलिए। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम शुद्धिकरण करें इन सब चीजों से, अनर्थों से, और ये शुद्धिकरण हमें जीवन भर करना है। क्योंकि जब तक हम इससे शुद्धिकरण नहीं करेंगे, जैसे कोई बुखार से, जैसे किसी को बुखार हो जाए, 101 टेम्परेचर हो, 102 टेम्परेचर हो, तो बुखार से कैसे ताप में जलता रहेगा, वैसे ही किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, वो दिखेगा नहीं, थर्मोमीटर में आप चेक नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे जलता रहेगा, जलता रहेगा। तो जैसे कोई बुखार में जलता रहता है, वैसे ही इन सब दो चीजों में जलता रहेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न मुझे पूछा गया है, और मजे की बात है, एक माता जी ने ये प्रश्न पूछा है द्वेष के ऊपर। किसी प्रभु जी की तरफ से प्रश्न आता तो हो सकता था मैं महाराज की बात को बोलता था, नहीं सच नहीं है, पुरुषों में भी द्वेष होता है। तो माता जी ने ये प्रश्न पूछ लिया अभी प्रवचन के बीच में, तो मैं उसका जवाब देते हुए बोल रहा हूँ कि देखिए, द्वेष सब में रहने वाला है, लेकिन शुद्धिकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष है, मैंने जैसे बताया, उन व्यक्ति, उस पुरुष या उस स्त्री का आप गुणगान करें, उनके बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और प्रसन्न रहिए। भाई, कृष्ण भगवान ने आपको भी भक्ति दी है, उनको भी भक्ति दी है या नहीं दी है, तो उनसे हमें द्वेष करके क्या करना है। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए। भाई, जितने ज्यादा लोग भक्ति में आए बहुत अच्छी बात है, जितने लोग भक्ति में तरक्की करें और भी अच्छी बात है। जितने लोग भक्ति में तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें मदद करना चाहिए। हमें उनको कथा सुना रहे हैं, हम जपा के लिए उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश लगी है, ज्यादा से ज्यादा जो है वैष्णव कुटुंब, ये जो कुटुंब है वैष्णव का, वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं। कृष्ण भगवान का जो कुटुंब है, कृष्ण भगवान का परिवार है, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अभी ये जूम चैनल में 40 लोग जुड़े या 400 लोग जुड़े, अच्छी बात है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, आज ज्यादा से ज्यादा लोग श्रवण करेंगे, सबको कल्याण होने वाला है। तो हमें द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे अनर्थ हैं जिसके कारण हम द्वेष करते हैं। तो लोगों का जो है, कोई भौतिक रूप से समृद्धि कर रहा है, तो वो तो आध्यात्मिक रूप से उसका कुछ खास लाभ नहीं है, तो उसके बारे में द्वेष करके तो कुछ मतलब नहीं। राधानाथ महाराज बता रहे थे ना अपने नए साल के प्रवचन में, आपके पास पूरी दुनिया का धन आ जाए, पूरी दुनिया की सत्ता आ जाए, दुनिया की आपको मान सम्मान मिल जाए, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आप मृत्यु के साथ वो सब नहीं ले जा सकते। ये भक्ति है जो आप मृत्यु के बाद ले जा सकते हो। जो हम रोज 4 से 5 जो है मेहनत करके प्रवचन सुन रहे हैं, वही आप लेके जाने वाले, पैसा नहीं ले जाने वाले, ले जा सकते हो आप मृत्यु के बाद। तो महाराज बोल रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं कमाना, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करना है जो हम अपने साथ ले जा सकें। तो कोई भौतिक रूप से किसी के पास समृद्धि आ रही है, तो द्वेष करके तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। और प्रभुपाद तो ये भी बोलते हैं कि एक भूकंप आ जाएगा तो तुम्हारा सब कुछ जो है भौतिक जगत में जो तुमने कमाया, एक ही झटके में पूरा अंदर चला जाएगा। तो उसका मतलब नहीं है। और आध्यात्मिक रूप से कोई तरक्की कर रहा है तो हमें और खुश होना चाहिए। ये भक्त कितना कृष्ण भगवान की सेवा कर रहा है, चलो हरि बोल, हमें और अच्छा लगना चाहिए कि हम नहीं सेवा कर पा रहे, कम से कम ये तो सेवा कर रहा है। तो और ज्यादा से ज्यादा सेवा कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, भक्तों को जोड़ रहा है, तो हमें और प्रसन्नता होनी चाहिए। और हमें कोशिश करना चाहिए कि चलो ये जोड़ रहा है, हम भी इसकी मदद कर देते हैं। बोलते हैं ना, जो कोई कामयाब हो रहा हो तो आप उसके साथ जुड़ जाए, तो आप भी वो कामयाबी का हिस्सा बन जाते हैं। तो द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बोलूंगा एक बीमारी के समान है, और हम सबको इससे दूर ही रहना चाहिए। तो भौतिक रूप में किसी के पास द्वेष करने के लिए कुछ योग्य नहीं है, योग्य चीजें नहीं है। और अभी देखिए ना, आज सुना ना जैक मा की कहानी हमने, 1.5 लाख करोड़ रुपया लेके, उसको लग रहा है इससे अच्छा तो मैं एक आम आदमी रहता था जिसके चारों परिवार वाले जो है उनकी तबीयत अच्छी रहती थी। मेरे पास इतना 1.5 लाख करोड़ रुपया होके भी कुछ फायदा नहीं। बेटा जवानी में मर गया कैंसर से, बीवी को कैंसर है, बेटी के हृदय में छेद है, और मेरे को भी अभी कैंसर हो गया है। तो भौतिक रूप से तो यार किसी को कुछ जो है हमें द्वेष करने का कुछ जो है योग्य बनता ही नहीं है। और आध्यात्मिक रूप से तो उल्टा और द्वेष नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उससे द्वेष करेंगे तो वास्तविक रूप में हम कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं। क्योंकि वो जो व्यक्ति अपनी शक्ति दिखा रहा है, वो उसकी शक्ति नहीं है, वो कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तरे परवर्तना।
कृष्ण शक्ति के बिना आप कभी किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। तो अगर हम कोई एक प्रचारक के प्रति द्वेष कर रहे हैं तो हम कृष्ण के प्रति द्वेष कर रहे हैं। तो कृष्ण के प्रति द्वेष करके क्या मतलब है? उसके कारण तो हम लोग भौतिक जगत में आए हुए हैं। तो ये सब छोड़ के अगर द्वेष आ भी रहा हो, माला उठाइए, माला करते रहिए। हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा माला करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा और उतना ही हमें कृष्ण का जो है कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, कृष्ण के प्रति जो है हमारा नाम रस होगा। देखिए, कभी ना कभी समय आने वाला है जब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, हम बुढ़ापे की ओर नजदीक आ जाएंगे। तब उस समय तक अगर हमें स्वाद नहीं आया होगा हरि नाम के प्रति तो हम बिस्तर पे पड़े पड़े फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें स्वाद आया होगा तो हम जप करते करते हर परिस्थिति में आनंदित रहेंगे। हो रहा होगा कि हमारा शरीर पूरी तरह से खत्म हो रहा होगा, बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण, मृत्यु के कारण, लेकिन हम हरि नाम में मस्त रहेंगे और बोलेंगे कृष्णा बस लेके जाओ मुझे। आपका जीवन भर मैंने कथा सुना है, प्रवचन सुना है, जप किया है और अभी समय आ रहा है, परीक्षा का अंतिम समय आ रहा है। अब मुझे पास होके सीधा भगवत धाम जाना है, वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना। तो यहाँ पे ऐसे अभी 7 श्लोकों में यहाँ वर्णन किया है। अभी समय थोड़ा हमारा कम हो रहा है तो इसलिए अभी 7वें श्लोक पे हम जो है विराम देंगे। कल 8वें श्लोक से हम चर्चा करेंगे। राधानाथ महाराज बता रहे थे कि अगर भक्तगण सिर्फ 2 घंटा अच्छे से सुबह को माला जप करें, सिर्फ 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटे आप अच्छे से माला जप करिए और देखिए उस 2 घंटे के माला जप का असर 22 घंटे पे पड़ता है कि नहीं। तो जितने लोगों ने भी भक्ति में माला कर रहे हैं उन सबको मालूम है, अगर आपने मन लगा के अच्छे से 2 घंटा माला किया है सुबह को 16 माला, तो उसका प्रभाव देखिए पूरे दिन भर में पड़ेगा। और दिन भर में कितनी ही चुनौतियां आने दीजिए, कितनी ही तकलीफें आने दीजिए, आप उससे विचलित नहीं होंगे। तो देखिए, अभी हम भागवत सुन रहे हैं, तो भागवतम के साथ साथ मैं आपको दूसरा एक जो है हमारे आचार्यों का भजन आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये भजन जो है पूरे वृंदावन के भजन है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। तो अब जब हम वृंदावन जाएंगे तो क्या देखेंगे? देखिए, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वही चीज बिकती है आजकल। हाँ, तो यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल पे, इस पे, उस पे, सब जगह एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। टीवियों में पूरा एडवर्टाइजमेंट भरा हुआ है। तो हम ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद हमें सिखाते थे कि हमारा मन इन सब एडवर्टाइजमेंट की तरफ आकर्षित होना चाहिए, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो उससे हमारा मन आकर्षित होना चाहिए। तो ये भजन है, अमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने के हरिनु सखिया जा श्याम बंशीधारी मणि मंच परी लीला कोरे रस राजा। अब ये देखिए, उन्होंने भजन सरल लिखा हुआ है, पर ये भजन के द्वारा हमें, तो जैसे बोलते हैं ना, कोई खिड़की में से झांक के देखता है, अरे उस कमरे में क्या है, या कोई खिड़की में से झांक के घर के मकान के बाहर देखता है क्या है। तो ये जो भजन है, ये भजन एक खिड़कियों के समान है जो हमें खोल के आध्यात्मिक जगत दिखा रहे हैं। तो बोल रहे क्या है आध्यात्मिक जगत में? वहां पे कदम के पेड़ हैं और वहां पे यमुना बहती है। तो जब हम कदम और यमुना का बात कर रहे हैं तो जो है यमुना मतलब अभी तो पूरा उसमें जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो है इंडस्ट्री का पूरा कचरा वो सब डाल के उन्होंने खराब कर दिया है। पर ये आध्यात्मिक जगत का जो यमुना है, जैसे हम गंगोत्री जाते हैं 4 धाम यात्रा में, तो उधर का जल देखते हैं तो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, ऊपर से आपको नीचे के पत्थर दिख जाते हैं, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है। तो ये भौतिक जगत में गंगा है, या भौतिक जगत में यमुनोत्री में जाते हैं तो वैसा दिखता है। तो ये जो यमुना आध्यात्मिक जगत का है, तो उसका सौंदर्य जो है हम यहाँ बैठ के सोच नहीं सकते, पर इतना सौंदर्य है जो हमारा पूरा मन आकर्षित हो जाएगा। वैसे ही कदम के पेड़ हैं, क्योंकि ये कदम के पेड़ कल्पवृक्ष पेड़ हैं। तो बोलते हैं वहां पे ये काले से लड़के जो कृष्ण भगवान हैं, उनके हाथ में बांसुरी है जिसका नाम वंशी है, और वो बैठे किस पे हैं? रत्नों के सिंहासन पे। तो हमने गौर आरती में भी सुना था ये कि भगवान जो हैं चैतन्य महाप्रभु रत्न सिंहासने, रत्न सिंहासने मतलब एक रत्न के बड़े बने हुए सिंहासन में बैठाते हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान भी रत्न के सिंहासन पे बैठे हुए हैं और बोलते हैं लीला कोरे रस राजा, वो लीला कर रहे हैं।
हाँ, रसराज, रसराज मतलब सभी रसों के राजा हैं वो। तो यहाँ तो हम लोग को सिर्फ आम रस ही मालूम है, और थोड़ा बहुत हम लोग को दूसरे रसों का अनुभव है जो हम भागवतम में चर्चा करते हैं। तो पहले स्कंद के तीसरे श्लोक में बताया है, पहले अध्याय के, तो उस पर कभी हम चर्चा करेंगे रसों के बारे में। 12 रसों का वर्णन है, 5 प्रमुख है और 7 जो है दूसरे तरह के रस हैं। तो सबसे ऊंचे रस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो ऐसे हम कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में। फिर बोलते हैं, तारा अष्ट दल पुरी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजान। तो भगवान जहाँ बैठे हैं वहां पे क्या है, वो कहाँ पे बैठे हैं? एक ऐसे कमल पे बैठे हुए हैं जिसके 8 पंखुड़ियां हैं, 8 पंखुड़ियों पे बैठे हुए हैं ऐसे कमल पे। अब सोचिए वो कमल कितना बड़ा होगा जिसके अंदर राधा कृष्ण बैठे हैं। और सिर्फ राधा कृष्ण ही नहीं बैठे हैं, उनकी अष्ट सखियां, हाँ, जैसे इंदुलेखा है और ललिता विशाखा है, ये सब जो उनकी प्रमुख सखियां हैं वो भी बैठे हैं। और उनके बीच में कौन बैठे हैं? श्री राधा श्री हरि। तो राधा रानी और कृष्ण बैठे हैं ऐसे कमल के बीच में। तो ये सब आध्यात्मिक जगत में हम देख पाएंगे, क्योंकि भौतिक जगत में तो हमें कमल ही नहीं दिखता है। वो लोटस आप गूगल करोगे भी तो लोटस की जगह पे वो कौन सा फूल दिखाएगा, लिली होगा, पता नहीं क्या होगा। तो असली कमल ही देखना मुश्किल है यहाँ पे, पर वहां पे इतने बड़े बड़े कमल हैं ऐसे बता रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं, तारा सुगित नर्तने सब सखी गने तुसीचे जगल धने। हाँ, कृष्णा लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारिचे शोभा मन। आगे बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि वहां पे इतना मधुर गाना हो रहा है, क्योंकि अभी गोपियां साथ में हैं राधा कृष्ण के, तो उधर क्या मनोरंजन क्या है? तो उधर ऐसा गाना है, और उधर वो जो है गोपियां नाच रही हैं, जिसको देख के राधा कृष्ण पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और बोलते हैं ये लोग सब लीला कहाँ पे कर रहे हैं? हाँ, शोभा वने, उधर के वन में। हाँ, तो वन जो है, लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा झाड़पान होना चाहिए हमारे घर के आसपास, तो हरियाली बनी रहे। तो लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि शहरों में रह के पेड़ भी दिखना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ऐसे वृंदावन, वृंदावन मतलब पूरा जंगल है, और उसके अंदर इतने खुशबूदार पुष्प हैं, फूल हैं, हाँ, और फल हैं, और उसके बीच में राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कलयुग है, कलयुग के प्रभाव के कारण इतने सारे पेड़ हैं न, लेकिन किसी पेड़ पे ना फूल है ना फल है। ये कलयुग का प्रभाव है, वरना पेड़ मतलब पेड़ पे फल और पुष्प होने ही चाहिए कम से कम, प्रभुपाद बताते हैं। फिर आखिरी श्लोक में, आखिरी इसमें बताते हैं, घरे न जाइबो वने प्रवेशिबो ओल लीलारे रसे तारे त्याजी कुल लाज भज ब्रज राज विनोदा मिनति कोरे। अभी देखिए आखिरी श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर जो आचार्य हैं वो बता रहे हैं कि मुझे घर नहीं जाना है। हाँ, घरे ना जाइबो, मुझे घर नहीं जाना है, मतलब ये गोपियों के भाव में आके बता रहे हैं मैं घर नहीं जाऊंगी। हाँ, और मैं जंगल में प्रवेश करूंगी जहां राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं, और मैं जो भी जो ये है शर्म हया, उसको सब पूरी तरह से त्याग कर दूंगी। और मैं जो है व्रज के राजा मतलब कृष्ण भगवान के पास जाना चाहती हूँ। ऐसे भाव से जो है भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए वो वृंदावन है जहाँ पे हम प्रवेश करेंगे, जहाँ पे ऐसे अनगिनत लीलाएं हो रही हैं, और इन भजनों के माध्यम से हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, हम उसके बारे में सुन सकते हैं। तो आइए हम गीता के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे, आखिरी के 5-10 मिनट हम गीता में जो है सुन लेते हैं। तो जैसे बताया प्रभुपाद ने कि हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, हम भाग्यशाली बन सकते हैं। कैसे भाग्यशाली बनेंगे? जब हमें गीता के श्लोक सुनने मिलेंगे। तो आप बोलेंगे हम तो रोज सुन रहे हैं, हमें तो कोई नहीं लग रहा कि हम भाग्यशाली बन रहे हैं। पर हमें लगे ना लगे, पर हमारा जो है आध्यात्मिक जो है जगत में जाने की तैयारी हो रही है। जैसे लोग अपने वीजा की तैयारी करते हैं जाने के लिए अब्रॉड में, तो उसकी तैयारी के लिए शायद 2-3 महीने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन पूरी तैयारी में चल रहा है, और उसके साथ साथ भगवत धाम भी जाएंगे, और जब तक यहाँ पे वे हैं तब तक हम साक्षात भगवान का संपर्क भी अनुभव कर सकते हैं। प्रवचन के समय तो हमें भगवान का संपर्क मिलता ही है, पर जितना हम ज्यादा भक्तिमय रूप से जीवन व्यतीत करें उतना हमें ज्यादा भगवान का कृपा प्राप्त होगा। तो भक्त बताते हैं कि हमें ऊंचा स्वाद जो हायर टेस्ट है वो प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि
किसी ना किसी तरीके से वो हमें स्वाद हमें ढूंढना है। किसी को प्रवचन सुनने में स्वाद आएगा, किसी को जपा करने में स्वाद आएगा, किसी को प्रचार करने में स्वाद आएगा, किसी को सेवा करने में स्वाद आएगा। लेकिन हम सबको देखना है, जितने भी श्रोतागण हैं, कि हमें किसमें आनंद आ रहा है, और जिसमें हमें आनंद आ रहा है उसमें पूरी तरह से हमें लगना चाहिए, उसमें पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम जो है ऊंचा स्वाद प्राप्त कर सके और भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित न हो। तो अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो देखिए, आप जो भी दूसरा कार्य कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, या भगवान की विग्रह की सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, बहुत उत्तम, अच्छी बात है। लेकिन उससे सिर्फ आपका लाभ होगा। हाँ, हो सकता है कि दूसरे लोग भी देख के भगवान का श्रृंगार थोड़ा लाभ होगा। लेकिन अगर आप प्रचार कार्य करने लगते हैं तो प्रचार कार्य से डायरेक्टली आप दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है सुन सुन के बार बार कि प्रभु जी क्यों बार बार प्रचार के लिए बोलते हैं, क्यों बार बार बोलते हैं। पर समझिए, अगर उसमें आपको स्वाद आने लगेगा तो फिर आपको भौतिक जगत में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कुछ हो ना हो मेरे जीवन में, प्रचार तो मैं हमेशा कर ही सकता हूँ। देखिए, उम्र बढ़ते भी जाएगा, बूढ़े भी हो जाएंगे तो मोबाइल तो है ही। और जियो कंपनी को धन्यवाद, जो है उन्होंने अनलिमिटेड कॉल्स का सिस्टम बना दिया है। तो आप एक बार प्लान ले लीजिए, फिर जितना चाहिए फोन पे ही लोगों को प्रचार कर सकते हैं। यहाँ तक कि देखिए, हमारे पूरा साल भर में प्रचार चल रहा है ये जूम के द्वारा और फोन के द्वारा। तो अगर आप प्रचार करने की कोशिश करें और उसमें अगर आपको आनंद आने लगेगा, हायर टेस्ट मिलेगा, तो फिर जो है इसमें आपको हायर टेस्ट या ऊंचा स्वाद मिलने में लाभ कैसा है, क्योंकि आप दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। जब आप जपा करते हैं, जब आप भागवतम पढ़ते हैं तो आप अपना कल्याण कर रहे हैं। लेकिन आप जब प्रचार करते हैं तो दूसरों का कल्याण करते हैं, तो उसमें आपको जल्दी हायर टेस्ट मिल सकता है। अच्छा, लेकिन हमें अपने खुद के जीवन में जपा के प्रति आकर्षण होना चाहिए, भागवत के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति। तो उसको आप कम नहीं कर सकते, तो उसमें भी आपको मेहनत करना ही चाहिए, और जिसमें आपका आकर्षण है वो आपको करना चाहिए। तो ये तो हो सकता है कोई माताएं होंगी जिनको भगवान के लिए भोग बनाना अच्छा लगता है, तो भोग बनाइए जितना हो सकता है भगवान के लिए। तो उसमें आपको आनंद आ रहा है, उसमें आप कृष्णा भावनामृत हो रहा है, तो वो करिए। तो मतलब कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है। मैं जानता हूँ कई भक्त जिनको मृदंग बजाना पसंद है, तो वो खुद गाते नहीं है लेकिन उनको मृदंग बजाना पसंद है, तो जब भी कीर्तन होता है वो मृदंग बजाते रहते हैं। तो जिसमें उनको स्वाद लगता है उसमें आप जुड़िए, और देखिए, अगर आप ऐसे जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन में नित्य उत्सव होने लगेगा। नित्य उत्सव, उत्सव मतलब फेस्टिवल, और नित्य उत्सव मतलब रोज महोत्सव हो रहा है आपके जीवन में। क्यों? आप कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं। तो यहाँ पे 13वें श्लोक में बताया है, देहनों था देह, श्लोक का वर्णन किया गया है। देखिए, एक तो होता है मकान और एक होता है मकान मालिक। तो देही, देही और देही नो, तो देह मतलब शरीर हो गया, और देही नो मतलब जो शरीर में रहता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं शरीर में रहने वाला कौन है? आत्मा। और वही आत्मा जो है शरीर के अलग अलग स्तर पे जो है वो आत्मा जाता रहता है, जाता रहता है। मतलब आत्मा उस शरीर में विकसित होता रहता है, और उसके बाद जब शरीर अंत हो जाता है फिर वो बुढ़ापे के बाद दूसरे शरीर में प्राप्त होता है। तो देह में मतलब, देह मतलब ये हमारा शरीर, और देही मतलब हम जो उसमें रहने वाले हैं। जैसे हमारा मकान और हम अलग अलग हैं, हम लोग इस मकान में रहते हैं, और समझ लीजिए कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आ गई, समझ लीजिए वहाँ का रीडेवलपमेंट में जा रहा है बिल्डिंग, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको ये बिल्डिंग खाली करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखा है कि जो शरीर होता है उसमें रहने वाले आत्मा को शरीर खाली करना पड़ता है एक समय आने के बाद, जब बुढ़ापा आती है, जब मृत्यु आती है। और जो सोबर व्यक्ति है वो इससे ज्यादा विचलित नहीं होता, और वो समझ जाता है कि भाई ये समय का प्रभाव से ये सब होने ही वाला है। और यहाँ भगवान देखिए स्पष्ट बता रहे हैं कि हम आत्मा हैं, और आत्मा जो है वो शरीर बदलता रहेगा। यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। तो पहला 12वें श्लोक में बताया है, 13वें श्लोक में भी बता दिया है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा शरीर निरंतर बदलता रहेगा। अभी हमें आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना है कि हमें कृष्ण की बात माननी है कि नहीं, और अगर मानते हैं तो उसको फिर जीवन में अपनाना है। तो आत्मा के स्तर पे थोड़ा कार्य करना चाहिए। शरीर के स्तर पे तो हम लोग 20-22 घंटा कर ही रहे हैं, पर आत्मा के स्तर पे जितना आप ज्यादा कार्य करने लगेंगे, जितना ज्यादा श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और भक्तों का संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देखिए कितना आनंद आने लगता है।
तो देखिए हम लोग सब जो है एक गेम होता है जिसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर मतलब दोनों तरफ से खींचते हैं, और जो व्यक्ति जो ग्रुप खींच के एक तरफ गिरा देता है लोगों को, तो वो जीत जाता है। तो हमारे जीवन में दोनों तरफ से ये द्वंद्व चलने वाला है, टग ऑफ वॉर। भौतिक चीजें बोलेंगी हमारी तरफ आकर्षित हो, और आध्यात्मिक चीज बोलेंगी हमारी तरफ आकर्षित हो, और हम दोनों में से किसको ज्यादा समय देंगे वैसा हमारा मन बन जाएगा। अगर हम अपना ज्यादा समय भगवान के श्रवण, भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन को देंगे, तो हमारे मन में पूरा आध्यात्मिक चीज आने लगेगा। और अगर वही चीज छोड़ के हम ज्यादा समय टीवी को देख रहे हैं, और जो है हम क्रिकेट को देख रहे हैं, गेम्स को देख रहे हैं, तो उससे हमारा मन उतना विचलित हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं पहले भागवतम के पहले अध्याय, पहले स्कंद के 10वें श्लोक में, कि दो चीजें हैं जो हमारे मन को बहुत ज्यादा विचलित करती हैं। एक तो है सिनेमा और दूसरे है स्पोर्ट्स। प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं, बहुत सारी चीजें अलग भी बताते हैं, पर प्रभुपाद ये दो चीज बोलते हैं, सिनेमा और स्पोर्ट्स। ये दो चीज हमारा मन पूरी तरह से विचलित करती रहेगी। तो ध्यान रखिए, ये प्रभुपाद के वाक्य हैं। भागवतम का मैंने वर्ष भी बताया 1.1.10। जितना भी लोग सिनेमा की तरफ आकर्षित रहेंगे, जितना भी लोग स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित रहेंगे, ये आपको संतुष्टि नहीं देगा, ये आपका मन विचलित करने का एक नंबर का कारण बनेगा। आप पूरी तरह से असंतुष्ट रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे ये दो चीज के पीछे। तो भक्त जो है वो होशियार होता है, भक्त इन सब चीजों में नहीं पड़ता, और भक्त कोशिश करता है, प्रार्थना करता है भगवान से कि हे प्रभु, मैं ज्यादा समय बेकार चीजों में नहीं डलवाऊं। जैसे राधानाथ महाराज ने बताया, कालोस्मी, ये जो काल है, ये जो समय है जो हमारे पास है, वो साक्षात कृष्ण का रूप है। और इस कृष्ण के रूप समय को हम कैसे सदुपयोग करते हैं वो हम सब पे है। अगर ऐसे समय को हम कृष्ण के नाम स्मरण, कृष्ण की भक्ति में लगाएं, तो हमारा जीवन सार्थक है। और वही चीज अगर हम अपने इंद्र भोग में लगा दें, तो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा। तो हम ये श्लोक पे और जो है चर्चा करेंगे। यहाँ प्रभुपाद ने भी कई अपने श्लोकों पे टिप्पणी दी है, मतलब प्रवचन दिया है। तो बहुत ही मजेदार मैं बताऊंगा। मजेदार शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना आनंद आ रहा है पढ़ते हुए। चलिए आप लोग को एक बता ही देता हूँ जो आगे 40वें श्लोक में प्रभुपाद ने बताया है। प्रभुपाद बोलते हैं, आप कृष्ण भक्ति छोड़ना चाहोगे, लेकिन कृष्ण भगवान आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे। देखिए प्रभुपाद के जो लेक्चर में जो एक पंच आता है वो एक अलग ही है। प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोग कभी सोच लेंगे चलो कृष्ण भक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण बोलते हैं, तुम एक बार अंदर आ गए कृष्ण भक्ति में, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद प्रवचन में बोल रहे थे, यू हैव कम इन नाउ बट यू कैन नॉट गेट आउट। मतलब आप अंदर तो आ गए हो कृष्ण भक्ति के, पर कृष्ण भक्ति से बाहर नहीं जा सकते। और प्रभुपाद उदाहरण बोलते हैं कि अजामिल, वो कृष्ण भक्ति किया उसने, और फिर उसका पतन हो गया, वो वैश्य की तरफ आकर्षित हो गया, और उसने पूरी भक्ति वक्ति छोड़ दी। कृष्ण भगवान बोले, भैया तू भले ही मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बेटा दे दिया नारायण के नाम से, तो बोलेगा बेटा, बेटे के नाम से तो नारायण नारायण तो जपा करता रहेगा, और उस तरीके से मैं तेरे को अपनी तरफ खींच लूंगा। और प्रभुपाद बोलते हैं, अंत में कृष्ण भगवान ने अजामिल को लेके ही आ गए अपने पास। देखिए, तो याद रखिए, आप लोग जिस कृष्ण की भक्ति के साथ जुड़ गए हो, आप अगर कृष्ण को छोड़ना भी चाहोगे, कृष्ण आपको छोड़ने नहीं देंगे। तो बुद्धिमती वो है, इंटेलिजेंस वो है कि भाई कृष्ण को आप खुद मत छोड़िए, क्योंकि कृष्ण भगवान जब हमको वापस लेकर आएंगे, तो कितनी पिटाई करके लेकर आएंगे, कितनी सुटाई करके लेकर आएंगे, वो हमें मालूम नहीं। तो बेहतर है अच्छे बच्चे बन के पिताजी के साथ ही रहें। तो वो जो है अकलमंदी है। फिर प्रभुपाद बताते हैं, ये जो हम भक्ति में जुड़े हुए हैं, ये भक्ति क्या है, ये अमृत है, अमृत। तो इसलिए हमारी एक किताब है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये अमृत है, भक्ति के रस का, अमृत का सिंधु। सिंधु मतलब बड़ा समुद्र। तो बोलते हैं हम लोग लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आओ। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत अच्छा स्विमिंग पूल खुला हुआ है। जैसे मेरे नानी जहाँ रहती थी उसके सामने अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला था। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी नानी मेरे को पैसा देती थी, जाओ जाके वहाँ स्विमिंग सीखो करके। तो मैं अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग सीखा हूँ, जो सबसे मैं बोलूंगा प्रसिद्ध कॉम्प्लेक्स है बॉम्बे का। तो जैसे कोई बड़ा स्विमिंग पूल होता है, तो इतने सारे लाइफ मेंबर बनते हैं या लोग स्विमिंग सीखने आते हैं वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये भक्ति मतलब क्या है, ये एक समुद्र है अमृत का।
और समुद्र है अमृत का, जिसके अंदर आप प्रवेश करोगे तो कोई जो है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये इट एग्जिस्ट एटर्नली, ये अमृत और ये समुद्र। तो जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं भक्ति के समुद्र में, इसमें हम जीवन काल के लिए, जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक आनंद प्राप्त करेंगे, और मृत्यु के बाद तो एटर्नली कृष्ण के साथ हम लोग अमृत का सेवन करेंगे, उनके संग में आध्यात्मिक जगत में। तो हम लोग लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आइए। सब लोग पार्टी में बुलाते हैं तो हम बोलते हैं ये नॉन स्टॉप पार्टी चल रही है कृष्ण भगवान की, जो मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी और हर परिस्थिति में पार्टी चलती रहेगी। तो कल मैं दूसरे प्रोग्राम में पूछ रहा था कि 2020 का साल थोड़ा भारी रहा है, तो एक माता जी बोलने लगी, अरे क्या भारी रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो पूरा साल प्रवचन सुन रही थी, मुझे तो अच्छा सत्संग मिला, तो वो मेरे लिए तो अच्छा ही अच्छा रहा। तो देखिए, अगर आप कृष्ण भक्ति ढूंढ रहे हैं तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, और अगर आप भौतिक चीजें ढूंढ रहे हैं तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, वो मिले या ना मिले। मिलेगा तो फिर संभालने की मुश्किल और वो सब, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिला नहीं मिला करके आप विचलित रहेंगे हमेशा। लेकिन कृष्ण भक्ति के संग में रहेंगे तो हमेशा आप आनंदित रह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल हम फिर जुड़ते हैं और हरि कथा उधर से हम आगे लेके जाते हैं। हरे कृष्ण।